दोस्तों, टेक्निकल माहिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। और आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमने दो तार लिए हैं, एक बल्ब होल्डर लिया है और दो बोर्ड लिए हैं। अब आप देखें, हम बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर न्यूट्रल मतलब दोनों तारों में फेस दिखाई दे रहा है बिजली के, तो क्या कारण होता है और उसका सुधार कैसे होता है। देखिए सर, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये हमारा होल्डर के दो तार हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हम न्यूट्रल को कॉमन कर देते हैं। तो न्यूट्रल को हम दे रहे हैं सॉकेट पे। इस न्यूट्रल को हमने सॉकेट पे दिया, क्योंकि बल्ब में दोनों लाल तार हैं, इसलिए न्यूट्रल पर लाल दिखाई दे रहा है आपको। और पीला लिया है हमने फेस के लिए। तो पीले को लगाते हैं हम जहां पर ये आपस में स्विच शॉर्ट होते हैं, उस पे लगाते हैं। और उसके बाद बल्ब का एक तार हम देते हैं स्विच पे और एक देते हैं इसके न्यूट्रल पे जहां कॉमन होता है। तो सर हम दे रहे हैं एक स्विच पर, और हम इसको दे रहे हैं सप्लाई, यानी फेस और न्यूट्रल। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारा फेस है और ये न्यूट्रल है। तो हम न्यूट्रल पर न्यूट्रल दे रहे हैं और फेस पर फेस दे रहे हैं। स्विच ऑन था, ये देखिए सर, हमने स्विच ऑफ किया, लाइट बंद हो गई। तो हमारे इस पर फेस है और इस पर टेस्टर नहीं जल रहा। और इस स्विच को ऑन करते हैं, इस पे हमारा तो ये हमारा स्विच खराब होने के कारण सर इससे कनेक्शन हटा के हमने अगले स्विच पे दिए हैं, ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें। तो ये सर हमने न्यूट्रल लगाया, ये फेस लगाया और इसको हमने बंद कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ फेस शो कर रहा है और यहाँ भी फेस शो कर रहा है, यानी इस पे भी सप्लाई आ रही है और इस पे भी। अब हमारे इस पे ये न्यूट्रल होने के कारण कोई टेस्टर नहीं जल रहा। अब होता क्या है कि किसी कारण से हमारा न्यूट्रल हट जाता है या टूट जाता है तार कहीं से, तो हमारे दोनों तारों पे फेस शो करता है। देखिए सर, इस पे भी फेस शो कर रहा है
और इस पे भी फेज शो कर रहा है, यानी हमारे दोनों तारों पे फेज शो कर रहा है। इसका कारण है कि हमें जहां से भी मेन आ रही है वहां पर हमें न्यूट्रल चेक करना पड़ेगा, और जब हम न्यूट्रल चेक कर लेंगे, यहाँ पर भी फेस ही आ रहा होगा, ये देखें सर। तो जब हम न्यूट्रल चेक कर लेंगे और न्यूट्रल को हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारी लाइट भी जल जाएगी और यहाँ फेस भी खत्म हो जाएगा। तो ये था सर हमारा कि अगर दोनों तारों में फेस जलता है टेस्टर, तो क्या कारण होता है। एक तो ये कारण हो गया, ये तो हमारे घर में कहीं से भी तार टूटा होगा न्यूट्रल का, या ब्रेक होगा, एमसीबी भी हो सकता है, जहां पर कॉमन बनी हुई है वहां से भी हो सकता है, या किसी बोर्ड से हो सकता है। तो ये तो सर हमें यहाँ पे टेस्टर दिखाई देगा, लेकिन हमारी लाइट नहीं जलेगी। देखिए हमने न्यूट्रल निकाल दिया, लाइट नहीं जलेगी। और कई बार क्या होता है कि हम घरों में चेक करते हैं तो दोनों पे फेस आ रहा होता है, लेकिन लाइट हमारी प्रॉपर जल रही होती है। उसका कारण क्या होता है कि ग्रिड में कोई दिक्कत आने के कारण किसी भी लाइन का न्यूट्रल कॉमन बन के, और वो हमारे यहाँ आ जाता है, फेस कॉमन बन के हमारे यहाँ आ जाता है, लेकिन वोल्टेज उसकी प्रॉपर होती है। लेकिन हमारा टेस्टर शो करता है, जिससे हमें ये लगता है कि हमारे घरों में दोनों फेस आ रहे हैं। अगर दोनों फेस आएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी में समझाते हैं, जब आप समझ पाएंगे। दोनों तारों में टेस्टर क्यों जलता है। तो ये देखिए सर, जैसे हमने आपको बताया था, ये हमारा सॉकेट है, सॉकेट, और ये हमारे, मैंने इसको साइड कर थोड़ा मैं आपको, ये हमारे स्विच है 1 2 3। स्विच को हम ऐसे कर रहे हैं, एस एस। अब इसमें ये 2 पॉइंट हैं, तो इसमें हम करते क्या है, इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, तीनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, और यहां से हम देते हैं मेन लाइन। ये है हमारा फेस, और ये है हमारा न्यूट्रल। अब ये वाला हमारा सॉकेट में चला गया, और मान लीजिए हमारे यहाँ एक बल्ब है, ये हमारा फैन है, और ये तीसरी कोई भी चीज हो सकती है, ट्यूबलाइट ही मान। अब इसमें 2 पॉइंट होते हैं, इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, 4 मान लेते हैं, एक तो इसके लिए स्विच 4, स्विच है, इसको भी वो कर देते हैं कॉमन। अब क्या करेंगे, हम इनको कॉमन बना देते हैं तीनों को,
और उसको दे देते हैं हम सॉकेट पे। ये है हमारा न्यूट्रल, और हमारा एक तार बच गया। तो हम मान लीजिए बल्ब है तो 2 नंबर पे दे दिया, ये हमने दे दिया 3 नंबर पर, और ये हमने दे दिया 4 नंबर पर। अब मान लीजिए ये सॉकेट है हमारा, और ये न्यूट्रल यहां से गायब हो जाता है। अब यहाँ फेज जा रहा है हमारा, और ये बल्ब में भी फेज जा रहा है। इसको हमने ऑन किया, इसमें फेस आया। अब न्यूट्रल ना मिलने के कारण यहाँ से न्यूट्रल कट गया। अब यहां से फेस की रिटर्न आई, इस पे इस पे इस पे, ये तीनों कॉमन है। तो फेस की रिटर्न इन पे आ गई, तो यहां से होते हुए और इस सॉकेट पे हमारे इस फेस की, जो ये फेस जा रहा है, इसकी रिटर्न यहां दिखाई देती है। यहां पर जब यहां पर दिखाई देती है तो हमें लगता है कि हमारे 2 फेस आ रहे हैं, जबकि 2 फेस नहीं है। जो हमारा ये न्यूट्रल गया, वो फेस गया हुआ है इस स्विच से, ट्यूबलाइट पे है, चाहे फैन पे है, चाहे बल्ब पे है, वहां से इससे भी आ सकती है, इससे आएगी तो भी इसमें आएगी, इससे आएगी तो भी इसमें, क्योंकि तीनों कॉमन है। तो यहाँ पर हमारी फेस की रिटर्न आती है। और जैसे ही अब हमारा यहाँ एमसीबी हो सकती है, और जहां इससे पहले हमारा कोई फैन बॉक्स हो सकता है, जहां से वो दे रखी है, या फिर किसी के पावर के उससे दे रखी है, तो वहां से ब्रेक होगा। हम ये देख लेंगे। और यहां पर न्यूट्रल हम ढूंढकर और यहां पर कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा यहां से फेस हट जाएगा, क्योंकि यहां से रिटर्न आनी बंद हो जाएगी। और इसको न्यूट्रल मिल गया, तो ये काम करना चालू कर देते हैं। अब दूसरे तरीके से समझते हैं। यहां पर हमारा बिजली घर है, अब यहां से भी हमारे 2 तार चले, सेम वही प्रोसीजर। ये सॉकेट हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 4 5। तो सेम वही, ये हमारा फेस है, फेस को कॉमन बना दिए, और ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और ये आ गया हमारा सॉकेट। और ये चला गया यहाँ, और बाकी सब में कॉमन हो गया ये, सेम यही। और अब सेम वही चीज यहाँ अप्लाई होती है। लेकिन ये बिजली घर से मान लीजिए ग्रिड फेल हो गया किसी कारण से, और यहां से तो उसमें भी ये न्यूट्रल पे किसी भी उसका फेस का रिटर्न चला जाएगा। लेकिन रिटर्न वो ऐसा होता है कि अब मान लीजिए ये हो गया हमारा न्यूट्रल, हो गया 0 वोल्ट, और ये हो गया 220 वोल्ट। तो किसी तरीके से अगर वो जाता है तो 0 के बराबर ही होता है, या अर्थ होता है, या जो भी 0 के बराबर होता है। लेकिन टेस्टर तो हमारा शो करता है यहाँ पर, लेकिन वोल्टेज 0 ही होती है। 0 और 220 मिला के होती है 220 वोल्ट। अगर 2 फेस हो गए तो 220 प्लस 220 यानी 440 वोल्ट हो जाएगी। और जब 440 वोल्ट हो जाएगी, और हमारे जितने इक्विपमेंट हैं वो होते हैं 200 लिखा भी होता है उनपे, 200 से 270 मान लीजिए, मैक्सिमम 270 वोल्ट तक ये हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं सही चलते हैं। 280 पे रिस्की है, 280 पे रिस्की है, 290 पे। जितनी वोल्टेज बढ़ती जाएगी उतनी ये खतरा बढ़ता जाएगा, और ये हमारे
ब्लास्ट हो जाएंगे, जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे हमारा बल्ब है चाहे ट्यूब है। तो इसलिए ये 0 वोल्ट के बराबर ही होती है, लेकिन डेसू से कोई प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ फेस तो शो करता है लेकिन ये फेस होता नहीं है। और जब हमारा यहाँ दोनों फेस शो करता है इस पोजीशन में, तो हमें यहाँ चेक करना होता है। और जब यहाँ पर फेस शो करता है, अगर हम यहाँ पर जहां पर एमसीबी लगी हुई है वहां से हम अगर न्यूट्रल हटा देते हैं, न्यूट्रल हटाकर एमसीबी से अगर चेक करते हैं आउटपुट से, जो मान लीजिए मीटर से तार आए हुए हैं, ये हमारा मीटर जो डेसू का लगा हुआ है, उसके बाद एमसीबी लगी हुई है, ये हमारी आउटपुट गई और यहाँ मीटर की सप्लाई आएगी दोनों। तो और ये चली गई इस तरीके से काम चलती है। तो हमें क्या करना है, जहां पर ये मान लीजिए ये है इसका फेस, ये न्यूट्रल है, उस पोजीशन में हम क्या करेंगे, इस एमसीबी से इस न्यूट्रल को निकालेंगे, यहां से इनपुट से जो मीटर की आउटपुट है और एमसीबी की इनपुट है, यहां से न्यूट्रल निकालेंगे। अगर यहां पर शो कर रहा है, फेस शो कर रहा है, तो ये हमारे किसी तार की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी है बिजली घर की प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर हटाने से, तरीका वही है, यहां पर भी मीटर लगा होगा, तो यहां पर हटाने से और अगर फिर यहां पर वो नहीं जलता टेस्टर, तो इसका मतलब यहां से सही आ रहा है, फेस की जगह फेस आ रहा है, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल आ रहा है। तो हमारा इसके बाद जहां पे भी तार होगा, या एमसीबी खराब हो सकती है, एमसीबी का जो न्यूट्रल वाला पोल है, ये एमसीबी खराब हो सकती है, जिससे कि हमारे इस फेस का रिटर्न इसके थ्रू, जो हमारी सप्लाई गई है इसके थ्रू यहाँ शो करेगा, लेकिन यहाँ शो नहीं करेगा। तो उस केस में चेक करना चाहिए कि हमारी एमसीबी खराब हो सकती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो सर लाइक करें, और बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।